भिंडी का मौसम है, भिंडी हर घर में पकाई भी जाती है और शौक से खाई भी जाती है। भिंडी तो हम पकाकर खा लेते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर वाले और नीचे वाले जो डंडल होते हैं इनको हम बिल्कुल भी नहीं आपने फेंकना। आज से तो भिंडी के डंडल के ऐसे 2 से 3 हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इससे पहले ना आपने कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, तो आज छोटी टिप्स एंड रिकॉर्ड लेके हाजिर है जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा भी होता है और आपकी पैसों की बचत भी होती है और टाइम की बचत भी होती है। सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। इस तरह से जब हम घी वगैरह लेके आते हैं, ऑयल वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं, डिब्बे होते हैं ना, तो ये खाली समझकर हम फेंक देते हैं। तो इनको आपने किस तरह से इस्तेमाल में लेके आना, तो आए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है कि इसको हम किस तरह से अपने काम में लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, यहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना एक तरह से कि आपने इसको कितना रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपके सामने लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमने कैंची की नोक की मदद से हमने इसको इस तरह से निशान लगा दिए। इसी तरह से हमने चारों तरफ निशान लगाकर इसको कट करना। अभी हम कट करने के बाद आप इस तरह से, जी ये देखिए मैंने निशानात लगा लिए और इसको हमने छुरी की मदद से कट करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है। इस तरह से गत्ता जो इसका होता है, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना। बहुत ही आसान है इसको कट करना। कट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइजर बनाना और अपने इस्तेमाल में लेके आना। आपके पास कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप छुरी की मदद से भी इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। बहुत तो ये देखें जी, मैंने छुरी की मदद से आसानी से ये कट कर लिया। आप भी इसी तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको कट करना जैसे मैंने किया। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने कोई भी, अगर आपके पास कोई पेपर है, गिफ्ट पेपर है, कोई किसी तरह का पेपर है जो आपको खूबसूरत लगता है, तो वो आपने लेना। जैसे कि मेरे पास एक पड़ा हुआ था, वही मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से ये देखें जी, हमारे पास ये वाला पेपर है, इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर, वो भी किस तरह से, तो आपने साथ है ना हमारे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसका लेवल कर लेना, किस तरह से आपको कितनी लंबाई इसकी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम इसका लेवल करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आपने लेवल कर लेना। ये देखें हमारे 3 तरफ से ये लग जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसको पैकिंग करेंगे और इसको लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको लगाना है। तो ये देखें, हम टेप की मदद से ही लगाएंगे। नीचे से बेशक आप थोड़ा इसको छोड़ दें इस तरह सा, और हम इस तरह से लगाएंगे कि इसके जो अंदर है ना, वो भी इस तरह से आपको नज़र आए। ये देखें, हम इसको 3 तरफ से लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इसी तरह से हमने इसको लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना। हम इसके अंदर भी लगाएंगे और बाहर भी लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको, इसी तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपने करने के बाद एक टेप लेनी है, टेप की मदद से आपने इसको ये पक्का करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह से जैसे गिफ्ट पेपर लगाते हैं ना, हम किसी चीज़ को गिफ्ट पैक करते हैं, तो इसी तरह से हमने इसको पैक कर लिया। तो देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको आपने इसी तरह से, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे चार्जर वगैरह होते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, तो आपने करना क्या, इन सबको आपने इसमें इस तरह से रख के सेव कर सकते हैं। इतने चार्जर होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें रख सकते हैं। इस तरह हम हैंड फ्री वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने घर में इस खाली डिब्बों से ऑर्गेनाइजर बनाएं। इसमें आप अपने मेकअप रख सकते हैं, बच्चों की ये जो पेन, बॉल पेन वगैरह होती है, पेंसिलें होती है, वो रख सकती है जी। आप बच्चों के कलर वगैरह, पेंसिलें वगैरह, बच्चों की नोटबुक वगैरह, उसको भी आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। इस तरह से रख के, उम्मीद है कि ये वाला छोटे छोटे जो जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, हमें भी होता है। तो अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट बताएं कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत गर्मी में बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए एक रेमेडी है जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली। मेरी उन बहन भाइयों के लिए जिनकी इस डार्क सर्कल है, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए, आंखें काली स्याह हो गई है, या वो जागते हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं नेटवर्क का, तो जिससे उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, तरह तरह के सीरम क्रीमें लगा के थक चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त के लिए होममेड रेमेडी ऐसी लेके आ रही हूँ जिससे आपके लगाने से आपके चंद दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आपने ये वाली चीज़ बनानी। पहले हमने जी ये रेमेडी बनाने के लिए लेनी है ग्लिसरीन, क्योंकि ये जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे ना, ये हम एक बार घर में ला के रखी होती है तो सालों तक हमारे घर में रहती। तो ये देखिए जी, 1 चम्मच हमने इसमें डाला है।
ग्रेसिन का। अब हम आपके सामने 1 चम्मच डालेंगे गुलाब के अरक का, जिसको हिंदी वाले जो गुलाब जल कहते हैं। तो ये देखिए जी, बिल्कुल ये इतनी बड़ी बोतलें हम ला के घर में रखते हैं, ये सालों हमारी चलती है घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट और बिल्कुल ऑर्गेनिक आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने ये 2 चीज़ें डाली। तीसरी चीज़ आपने डालनी हल्दी, खालिस हल्दी होनी चाहिए, वो तकरीबन आपने 1 चुटकी के करीब डाली। तो ये देखिए जी, 1 चुटकी के करीब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। अब आपने एक चीज़ और लेनी, चौथी चीज़, वो है बादाम का रोगन, वो भी हमने घर में ला के रखते हैं। तो इस तरह से जी आपने चंद ड्रॉप इसमें डालने। देखिए मैं अभी आपके सामने डालूँगी, ये तकरीबन 3 ड्रॉप के करीब इसमें हमने डाल लिया। इसको हम अब अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको किसी छोटे जार में या किसी डिब्बी में डाल कर रख लें, नहीं तो आप इसी तरह से इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका फ़र्क पड़ेगा। जब आप इसको ओवरनाइट आप लगाएंगे, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी चीज़ में डालकर रख लें, चाहे आप इसी तरह से बर्तन में आप इसको फ्रिज में रख लें। तो आपने करना क्या, ओवरनाइट जब आप सोने से पहले आपने करना क्या, इसको आपने अपनी आंखों के इर्द गिर्द इस तरह से लगाना है, हल्का हल्का आपने लगाना है, जहाँ पे आपके गड्ढे बने हुए हैं और आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल इस तरह से काली स्याह हो गई हैं, उसके ऊपर आप इस तरह से लगाएंगे। चंद दिन लगाने के बाद आपने इसका फ़र्क देखना है, इसको आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आप खुद आजमाया हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है ये वाली रेमेडी। क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाइयों के इस तरह से आंखों के नीचे से डार्क सर्कल होते हैं कि जैसे वो इस तरह से खड्डे पड़ रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि आंखें अंदर को चलेगी बिल्कुल। तो ये आप चंद दिन इसका इस्तेमाल करेंगे, ये 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। इस तरह से आप बना के रख देना। चंद ही आपने ड्रॉप लेने, इस तरह से आपने 1 से 2 ड्रॉप लेके आपने अच्छे तरीके से अपनी आंखों के इर्द गिर्द इसकी इस तरह से लगा 1 हफ्ते के लिए बना के रख दें और अपने डार्क सर्कल पे लगाएं, अप्लाई करें ओवरनाइट। तो इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। चक्रा और बेलन होता है ना, इसको हम रोटी तो बनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो हम इसको रोजाना ही साफ़ करते लेते हैं, लेकिन जो इसकी डीप सफाई वो हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आपने इसकी डीप सफाई करनी और किस तरह से जी आपने अपने चकले बेलने को साफ़ रखना। तो सबसे पहले आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने कोई भी बर्तन ले लेना, बड़ा चाहे परात ले ले, कुछ भी ले ले, उसमें आपने पानी डालना। इस तरह से पानी डालेंगे आप इस तरह से। इसके बाद आपने करना क्या, आपने बेलन को इसके बीच में इस तरह से उल्टा कर देना। तो ये देखिए जी, कई मेरी बहनों के बेलन दोनों साइड पे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये मेरा नीचे वाला हिस्सा अलग है, इसको पाँव वगैरह लगे हुए हैं आपके सामने। तो इसी तरह से जी आपने करना। पानी कम डाला था तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से बीच में डिप हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम डिप करके रखेंगे इसको चंद मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सफाई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। तो ये देखिए, जिस तरह से सफाई तो हो जाती, लेकिन जो हमारी डीप सफाई है ना, वो बिल्कुल नहीं होती। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आपने इसकी डीप सफाई करनी है, वो भी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा हम गीला करके इस तरह से मेरी बहनें रख देती, तो ये आटा वगैरह तो उतर जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना, इस तरह से इसमें लकड़ का जो होता है, वुड का होता है, उसमें थोड़े थोड़े ज़रात ऐसे होते हैं, उसमें जो आटा वो रह जाता है और फंगस लग जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने इसकी डीप सफाई किस तरह से करनी। तो इस तरह से जी फंगस वगैरह लग जाती है और हम बेहतियाती में रोटियां पकाते रहते हैं, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, इस बेलन को आपने इस तरह से एक दफ़ा पानी में इस तरह से इसको आपने गंगा लेना, ताकि ये उसके ऊपर जो लगा हुआ आटा वगैरह है, जो इसके ऊपर मैल कुचैल लगी है, वो सारी की सारी उतर जाए। तो अभी हम आपको डीप सफाई भी करके दिखाएंगे किस तरह से जी आपने इसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी। तो देखिए जी, इसको हमने पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया, लेकिन इसमें देखें थोड़ी थोड़ी ये इसमें क्रैक हो जाती है। हमारी जो बेलन होता है, इस तरह से इसमें फंगस वगैरह लग जाती है, आटा लगा रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जी आपने डीप क्लीनिंग इसकी करने के लिए। तो करना क्या, सबसे पहले जी आपने लेना है अपने घर में ही, अपने किचन में जाना। तो ये नमक, खाने वाला जो नमक है, हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सफाई करता है। सफाई के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना क्या, नमक को पकड़ना, इस तरह से आपने अपने बेलन और अपने चकले को इस तरह से इसके ऊपर अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसकी अप्लाई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क भी करे और आपकी जो चकला और बेलना है ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको साफ़ करना। ये देखिए तकरीबन हो ही गया है। अभी मैं इसको आपके सामने ही वॉश करके भी दिखाऊंगी। इसी तरह से जी आपने ये वाला जो चकला है ना, इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से अपने हाथों की मदद से नमक को इस तरह से इसको साफ़ करना। तो ये देखें जी, 1 मिनट में ये हमारा जो चकला बेलना है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। इसी तरह से आप इसकी जो बैक वाली अगर साइड है, आपके दोनों साइडों से इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बैक वाली साइड पे भी इसका अप्लाई करना। तो आपने
करना क्या, इसके ऊपर आपने पानी डालना चकले के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, ताकि ये अच्छे तरीके से, चाहे तो आप इसको नल के सामने भी इसको आप साफ़ कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने आपके सामने इस तरह से साफ़ किया ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए जी, हमारा जो चकला है वो इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। इसको हम अभी इस तरह से रखेंगे और आपके सामने बेलन को भी हम साफ़ करेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, ताकि जो इसमें फंगस वगैरह थी, जो मैल वगैरह थी, आटा वगैरह लगा हुआ था, वो सारा का सारा उतर जा रहा, जर्म्स वगैरह जो है सारे के सारे उतर जाए। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे, जिससे आपको 100% वर्क मिलेगा। तो ये जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो चकला और बेला हो गया, इसकी इतनी अच्छी तरीके से डीप जो सफाई थी वो होगी। इसके ऊपर जो आटा वगैरह लगा हुआ था, फंगस वगैरह लगी हुई थी, वो सारी की सारी उतर गई। तो इसी तरह से जी आपने भी इसको साफ़ करना। साफ़ करने के बाद आपने बेलन और चकले को थोड़ी देर के लिए आपने धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया, ताकि जो इसमें जर्म्स वगैरह है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए, ये खुश्क भी हो जाए, इसमें जो जर्म्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। क्यों, आपको पता है कि धूप जो है वो बहुत सारे जरासीम को ख़त्म कर देती है। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। टिप जी हमारी इस भिंडी के डंडल को लेके, जिसका मैं आपको ऐसा हैरत अंगेज़ इस्तेमाल बताऊँगी, क्योंकि लकोरिया बहुत ज़्यादा बच्चियों को होता है, बच्ची जो बालिग होती है उसको भी होता है, औरतों को भी होता है। तो आज मैं आपको इसका, शर्म के मारे किसी को बताते नहीं, तो आज मैं आपको ऐसा इलाज बताऊँगी भिंडी के डंडल को लेके, जिससे आप बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप जी आपने कोई भी बर्तन लेना, उसके अंदर आपने इस तरह से भिंडी को डालना, क्योंकि भिंडी को हमने थोड़ा सा आपने डीप बर्तन लेना, इसमें हमने पानी डालना। पानी डालने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। तो मैं आपको बताऊंगी इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है, जो मैं आपको 3 इस्तेमाल बताऊंगी, तीनों के तीनों जो बेहतरीन है। इसको आपने रात इस तरह से ओवरनाइट के लिए छोड़ देना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी, मैंने ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ा था इस तरह से पानी डालकर। तो इसका कलर भी आप देख लें और इसके ऊपर भी देख लें। ये देखिए कितनी इसकी लेस बनी हुई है, इसने लेस छोड़ दी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो जब आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना उन बच्चियों और वो औरतों के लिए। ये देखिए जी किस तरह से इसमें लेस है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए इसने लेस छोड़ दी। इस तरह से आपने 2 से 3 चम्मच लेने, ये अपने 2 चम्मच बच्चियों को देने। और अगर ख़वातीन बड़ी उम्र की औरतें उनको लकोरिया है ना, तो उन्होंने 3 चम्मच निहार इस तरह से लेना है। इसको आपने पानी पी लेना, उसके ऊपर निहार अपने लेना, इसके ऊपर अपने पानी पी लेना नीम गर्म। तो इस तरह से जी आपको फ़ाका होगा। ये आप उन बहनों के बेटियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये लकोरिया का मसला है और शर्म के बारे वो किसी को बताती नहीं। तो इस तरह से आपने ये वाला अप्लाई करना। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर ये चंद दिन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसी तरह से आपने रात को ओवरनाइट इसको भिगो कर रखना और बाद में आपने इसको इस तरह से पानी निकाल लेना। बेशक आप इस पानी को किसी जार में डालकर आप इसको फ्रिज में रख दें और रोज़ाना आपने तकरीबन इसके 2 से 3 चम्मच लेने। जब आपको आराम आ जाए तो आपने इसको छोड़ देना। तो हो सके और आपकी हमेशा हमेशा के लिए महंगी मेडिसिन से जान छूट जाएगी और आपको मुकम्मल आराम आ जाएगा। तो अगर आपके कोई भी आपको जानने वाला है जिसके इसी तरह से उनको प्रॉब्लम है, तो आप उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़र्क पड़ सके। तो नहीं आपका बच गया ना, तो आपने करना कि आपके घर में प्लांट वगैरह है, पौधे वगैरह हैं, तो आपने ये पम्प वाला पानी उनको डाल देना उनकी ग्रोथ के लिए, पौधों के लिए। अगर पौधे फूलदार हैं तो उनको फूल बहुत ज़्यादा लगेंगे, अगर फलदार है तो उनको फल बहुत ज़्यादा लगेंगे। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तीसरा इस्तेमाल इसका ये कि आपने इसी तरह से ये वाला पानी ले लेना, उसको आपने इस तरह से निकाल लेना और इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। मैं ये उन बच्चियों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं या उनके सर में खुश्की है और उनको बालों के बहुत ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि बाल उनके अच्छी तरह से सार के जो होते हैं वो बाल अच्छी तरह से सफाई नहीं होती और गुच्छा बने हुए हैं उनके बाल। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला पानी आपने इतना सा लेना जिसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने पानी ले लेना है ये वाला भिंडी का, और उसमें आपने थोड़ा सा आपने इसमें शैम्पू ऐड करना। शैम्पू ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपने जब भी इसको शैम्पू करना है ना, आपने सर को धोना है, बालों को वॉश करना है, तो आपने ये वाला उसके बालों में लगाना। उसको अच्छी तरीके से आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से अपने बालों को मैं अपने फिंगर की मदद से इसमें मसाज करनी, ताकि अच्छे तरीके से आपकी जड़ों को ये लग जाए। उसके बाद आप बाल अपने को वॉश करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा। और ये आपके बालों में खुश्की सिकरी है और आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये सब उसके लिए इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपको कभी भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी काविश मेहनत से आपको 100% फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो बाकी जो मैंने आपको ये भिंडी का इस्तेमाल बताया, ये एक देसी टोटके हैं जो मैंने आपको बताया, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा में होने वाला। तो इनमें से हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।